चैप्टर 14 सबसे कठिन परीक्षा। एनास्टेसिया सोर। अगर आप नींद से जागकर वही साधारण सी जिंदगी हर दिन नहीं जीना चाहते तो आपको एक योद्धा बनने की ज़रूरत है। अगर आप फ़र्क पैदा करना चाहते हैं, अगर आप महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं तो आपको एक योद्धा बनने की ज़रूरत है। मैं महत्वपूर्ण बनना चाहती थी। मैं एक ऐसी चीज़ करना चाहती थी जो मेरा जीवन बदल दे और जो लोगों के जीवन को बदल दे। मैं साधारण नहीं बन सकती। माइकल एक्टन स्मिथ। यह मुश्किल था। कारोबार को सचमुच चलने में महीनों लग गए। हम ज़्यादा दौलत नहीं कमा रहे थे। 1998 में इंटरनेट को शायद ही कोई जानता था, इसलिए हमारे प्रोडक्ट खरीदने वाले ग्राहक ना के बराबर थे। हमारा एक दोस्त हर महीने एक नकली नाम से हमें ऑर्डर देता था ताकि हमें थोड़ा आत्मविश्वास मिल जाए और हम प्रोत्साहित होकर चलते रहे। हम हार मानने के करीब थे। हीरो की यात्रा में आखिरी चुनौती होती है जिसका सामना आपको सफलता का पुरस्कार पाने से पहले करना पड़ेगा, और आखिरी चुनौती का आकार आपके सपने के आकार से तय होता है। इस आखिरी चुनौती को सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। यह आपके सपने की मृत्यु जैसा नजर आता है, लेकिन जब आप इससे उबर जाते हैं तो आपके सपने का उदय होता है। माइकल एक्टन स्मिथ। यह आदर्श हीरो की यात्रा है ना। पूरी तरह बंद गली में पहुंचना, सारी उम्मीद लगभग चली जाती है और फिर आप पलटकर उछलते हैं। अगर हम गेंद को सीधे मैदान से बाहर पहुंचा सकें और हमें संघर्ष ना करना पड़े या मुश्किल ना उठानी पड़े तो यह बहुत निराश होगा। लैन बीचली। आपको तलहटी को छूना होता है और पलटकर उछलने के लिए चुनौतियों से गुजरना होता है। आपने फिल्मों में सबसे कठिन परीक्षा देखी होगी जहां हीरो अपनी खोज में हर बाधा से उबर चुका है और जब वह राजकुमारी को बचाने ही वाला होता है या पवित्र प्याले को हासिल करने के करीब होता है तो आखिरी चुनौती होती है जिससे उसे उबरना होता है। तभी वह चरम पुरस्कार को थाम सकता है। मैस्टिन कीप। हर हीरो लगभग मर जाता है या मरने के बाद दोबारा पैदा होता है। मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक या शारीरिक सचमुच मृत्यु का यह विचार लोगों के लिए आतंकित करने वाला होता है, लेकिन हमें सलीब पर ईशा की तरह अपनी बाहें फैलाकर चलना होता है। अगर मैं किसी दूसरी चीज में सचमुच सफल हो जाती तो मैं कभी उस एक क्षेत्र में सफल होने का संकल्प नहीं कर सकती थी जो सचमुच मेरा क्षेत्र था। मैं आज़ाद हो गई क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डर साकार हो गया था और मैं उसके बावजूद जीवित थी, और मेरे पास एक बेटी थी जिससे मैं लाड करती थी, और मेरे पास एक पुराना टाइपराइटर था और एक बड़ा विचार था। इसलिए तलहटी एक ठोस नींव बन गई जिस पर मैंने अपने जीवन को दोबारा बनाया। J.K. रॉलिंग। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका। जॉन पॉल डिजोरियो। मैं एक कंपनी के लिए काम करता था और वहां 2 पूर्णकालिक पदों में व्यस्त रहता था। हालांकि कंपनी की हालत ठीक थी, मगर उन्होंने कहा कि मैं उनकी तरह का मैनेजर नहीं हूं और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं दूसरी कंपनी के लिए काम करने लगा। 1 साल बाद उन्होंने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मैं उनके साथ वीकेंड पर सैर करने नहीं जाता था। जिस अगली कंपनी के लिए मैंने काम किया उसकी बिक्री मैंने 3 गुना कर दी। लेकिन एक दिन कंपनी के मालिक ने कहा, मुझे अफसोस है लेकिन हमें आपको निकालना होगा क्योंकि हमारे पास कोई और है जो आपका काम आधी तनख्वाह में कर सकता है। और तब मैंने जॉन पॉल मिचेल सिस्टम्स की शुरुआत की। जॉन पॉल मिचेल सिस्टम में 2 साल काम करने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ। अगर मैंने उन 3 कंपनियों में काम नहीं किया होता जहां से मुझे नौकरी से निकाला गया था तो जॉन पॉल मिचेल सिस्टम को शुरू करना लगभग असंभव होता, क्योंकि हर कंपनी ने मुझे कुछ सिखाया था। हालांकि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि मुझे यहां से वहां ले जा रही थी, मुझे रास्ते में कई चीजें सिखा रही थी, चाहे मुझे यह बात मालूम हो या ना हो। जब जॉन पॉल डिजोरियो और उनके कारोबारी साझेदार जॉन पॉल मिचेल अपने हेयर प्रोडक्ट बाजार में उतारने वाले थे, तभी एक निवेशक ने अचानक सारी पूंजी खींच ली। हालांकि पहले उसने उनके कारोबार में पैसे लगाने का वादा किया था। जॉन पॉल और उनके पार्टनर के ऊपर अचानक भारी जिम्मेदारियां आ गई। उनके बिल चुकाने का कोई तरीका नहीं था और अगले 45 दिन तक बचने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि उनके ग्राहक खरीदे गए सामान का भुगतान न कर दें। ऐसा लग रहा था कि वे तबाह हो जाएंगे, लेकिन तभी जॉन पॉल के दिमाग में एक शानदार विचार आया, डिलीवरी पर नकद भुगतान के लिए डिस्काउंट देना। लगभग हर ग्राहक ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और जॉन पॉल मिचेल सिस्टम बच गई।
लैन बिजली 1995 में मुझे विश्व में दूसरा दर्जा मिला था और मैं अपने पहले के विश्व खिताब की दावेदारी में थी। मैं कड़ी मेहनत कर रही थी और फिर 1996 में मैं लंबी थकान का शिकार हो गई। शारीरिक दृष्टि से कोई चीज़ गलत नहीं दिखती है, लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक दृष्टि से आप तलहटी में पहुंच जाते हैं। मैं इस हद तक प्रभावित हो गई कि मुझे आत्महत्या की प्रवृत्तियां आ गई थी। जो व्यक्ति जीवन को इतना प्रेम करने वाला हो, उसके लिए यह सचमुच परेशानीदायक था। मैं हार मान लेना चाहती थी, लेकिन मेरे पास जीने के लिए अब कुछ भी था, अब भी कुछ था। मैंने सर्फिंग के अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव किया। मैं जिस चीज़ से प्रेम करती थी उसे करने के लिए मेरे पास शारीरिक शक्ति नहीं थी, लेकिन मैं अब दोबारा इसे करने की दिशा में श्रम करने की मानसिक शक्ति थी। मैंने हवाई जाकर प्रतिस्पर्धा करने का फैसला कर लिया, हालांकि मैं जानती थी कि मुझ में इसकी शक्ति नहीं थी। मैंने सोचा मैं वहां जाकर बस मजे करूंगी। मैंने उस साल हवाई में हर स्पर्धा जीती और यह उसके 1 साल पहले की बात है, जब मैंने अपना पहला विश्व खिताब जीता था। दीर्घकालीन थकान का यह अनुभव सचमुच मूल्यवान सबक था। मुझे सचमुच खुशी और मैंने हार नहीं मानी। पीट कैरल, मेरे कोचिंग करियर में मुझे कई बार निकाला गया है। जब मेरे पेशे में आपको नौकरी से निकाला जाता है तो खेल जगत का हर व्यक्ति इस बारे में जान जाता है। यह अखबारों में छपता है या समाचारों में आता है। यह बड़ी खबर होती है। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और आपको घर जाकर बस अपनी पत्नी से निपटना होता है। आपको हर दूसरे व्यक्ति से निपटना होता है। यह एक ज़बरदस्त चुनौती है, लेकिन ठीक है, यह हो गया और इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए जो मुझे राह में आगे बेहतर तथा ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद करेगा। यहीं पर मुझे यह देवी आभास हुआ कि हालांकि मैंने लंबे समय तक काम किया था, लेकिन मैं पर्याप्त गहराई तक नहीं गया था और उस चीज के संपर्क में नहीं आया था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था, ताकि मैं इसे अपने अगले प्रोग्राम में बाहर ला सकूं। मेरे सितारे गर्दिश में थे और मैं नहीं जानता था कि क्या मुझे एक और मौका मिलेगा, लेकिन अगर मिले तो मैं उसके लिए तैयार था। यूएससी जाने का अवसर बन गया और हम इस स्वप्न से प्रेरित हुए कि हम चीजों को पहले से बेहतर करने वाले हैं। मैस्टन की, जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और हमारी जड़ें उखाड़ दी जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे जीवन हमारे खिलाफ हो गया है या जीवन कठोर हो गया है। लेकिन यदि यह पल देवी तूफान का रूप हो तो क्या हो अगर चीजें आपको सजा देने के लिए गड़बड़ ना हो रही हो, बल्कि उन्हें इसलिए हटाया जा रहा हो क्योंकि वे आपकी सबसे बड़ी क्षमता और आपके आध्यात्मिक मार्ग की पूर्ति नहीं करती हो। क्या हो यदि जड़ें आपके सर्वश्रेष्ठ हितों के लिए उखाड़ी जा रही हो। क्या हो अगर आपका सबसे बुरा सप्ताह या आपका सबसे बुरा दिन दैवी रूप से भेजा गया हो और दरअसल आपका सबसे महान दिन हो। एनास्तासिया सोरबोह की प्रोडक्ट रेंज बाजार में उतारने ही वाली थी, तभी उनके प्रमुख निवेशक ने हाथ खींच लिए। अचानक एनास्तासिया के सामने अपने प्रोडक्ट से भरे वेयरहाउस का प्रचार करने, बेचने और वितरित करने के लिए $20 लाख की जरूरत आन पड़ी। उनके पास बस 7 दिन थे जिसमें वे या तो पैसा खोज सकती थी या फिर अपने सपने को छोड़ सकती थी। छोड़ने के बजाय एनास्तासिया ने खुद को मार्केटिंग, बिक्री और वितरण के कारोबार के बारे में हर चीज सिखाई। उनकी चतुराई और लगन के चलते एनास्तासिया के बोहों के प्रोडक्ट वेयरहाउस से निकले और अमेरिका तथा संसार भर के जबरदस्त तरीके से सफल हो गए। माइकल एक्टन स्मिथ, मैंने 2004 में माइंड कैंडी नामक खेल कंपनी शुरू की और हमने पहला गेम बनाया। वह बहुत रचनात्मक था, लेकिन वाणिज्यिक दृष्टि से यह तबाही था। मोसी मॉन्स्टर्स हमारा आखिरी दांव और बढ़िया वीडियो गेम बनाने का आखिरी मौका था। हमने इसे बनाया, लेकिन यह हमारा सारा पैसा खा गया। इसलिए 2008 में अंत में हमारे पास नकदी खत्म हो गई। मेरे दिल की आवाज़ चीख चीख कर मुझसे कह रही थी कि इसमें कुछ जादू था और इस प्रोडक्ट में सचमुच कुछ खास था, लेकिन हमें निवेश करने वाला एक भी इंसान नहीं मिला। और वह दौर सबसे बड़ी बाधा और सबसे ज़्यादा कुंठाजनक समय था, क्योंकि मेरे पास लोगों की एक टीम थी जिन्हें मुझे वेतन देना था। हम खुद को दिवालिया घोषित करने और कारोबार बंद करने की कगार पर खड़े थे। उन सारी लंबी अंधियारी रातों में मैं सुबह 4 बजे जागकर इधर उधर करवटें बदलता रहता था और यह नहीं जानता था कि इन भयंकर समस्याओं को कैसे सुलझाऊं। सौभाग्य से मुझे एक मददगार निवेशक मिल गया जिसने थोड़ा पैसा लगाया और क्रिसमस के ठीक पहले हमारे पास पर्याप्त पैसा आ गया था कि हम स्टाफ को तनख्वाह दे सके और कार्यस्थल की बत्तियां चालू रख सके। अगले ही महीने हमने अपनी सदस्यता सेवा शुरू कर दी और हम तभी से मुनाफे में चल रहे हैं। पॉल और फेलिया, एक चीनी कहावत है, संकट अवसर है। यह सच है कि हर असफलता में
एक नए अवसर के बीच छिपे होते हैं। द सीक्रेट फिल्म के लिए मेरा सपना था कि यह संसार के हर देश में एक साथ रिलीज हो। मैंने खुद को विश्वास दिलाया था कि ऐसा करना का एकमात्र तरीका यह था कि पूरे संसार के बहुत सारे टेलीविजन नेटवर्क इसे 24 घंटे की अवधि के भीतर प्रसारित करें। जब द सीक्रेट का विचार पहले पैदा हुआ तो शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्कों ने इस प्रोजेक्ट में वास्तविक रुचि दिखाई थी। बहरहाल एक बार जब फिल्म पूरी हो गई तो इसे देखे बिना ही अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों ने एक एक करके अपने हाथ खींच लिए। हमने फिल्म पूरी कर ली थी। मुझ पर $30 लाख का कर्ज था और हमारे पास संसार में अपनी फिल्म रिलीज करने का कोई और उपाय नहीं दिख रहा था। फिर हमने एक कंपनी के बारे में सुना जिसने इंटरनेट पर विज्ञापन देने की नई टेक्नोलॉजी इजाद की थी। हमारी फिल्म को रिलीज करने की एक नई संभावना प्रकट हो गई थी। हमारी टीम ने कंपनी के साथ जी तोड़ मेहनत की ताकि टेक्नोलॉजी का विस्तार करके उसे फुल लेंथ फिल्म के हिसाब से ढाला जाए। द सीक्रेट इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए रिलीज हुई। यह पहली फिल्म थी जिसे इस तरह देखा गया। टेक्नोलॉजी ने द सीक्रेट को पूरे संसार में 24 घंटे की अवधि के भीतर देखे जाने की अनुमति दी, जैसा मैंने सपना देखा था। हार मान लेने से बेहतर है भूखे मरने का जोखिम लेना। अगर आप अपने सपनों को छोड़ देते हैं तो फिर बचता ही क्या है। जिम कैरी, अभिनेता। सच तो यह है हालांकि सबसे कठिन परीक्षा डरावनी नजर आती है, लेकिन जब आप इसका सामना करते हैं तो शायद आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि यह सबसे कठिन परीक्षा है। जब आप इस आखिरी चुनौती तक पहुंचते हैं तो आप इसके लिए अच्छी तरह तैयार होते हैं। इतनी दूरी तक आने का मतलब है यह है कि आप अपने भीतर की शक्तिशाली योग्यताओं को पहले ही जागृत कर चुके हैं और आपके पास हर वह चीज है जिसकी जरूरत आपको सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने और उस पर विजय पाने के लिए है।